नमस्कार। भिवंडी विश्वकर्मा समिति द्वारा सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा पूजा उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चले, विश्वकर्मा समाज द्वारा बीते कई वर्षों से भिवंडी शहर में बड़े पैमाने पर विश्वकर्मा जयंती मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष गीता सत्संग भवन बालाजी नगर नारपोली में विश्वकर्मा भगवान का विधि विधान पूजा कर जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सभी का स्वागत और सत्कार विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष रामकिशोर शिवचरण विश्वकर्मा द्वारा शाल व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल रहे विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शीतला प्रसाद विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष शिव बाबू पारसनाथ विश्वकर्मा, महासचिव डॉक्टर रामनाथ विश्वकर्मा, सचिव अमर बहादुर विश्वकर्मा, लेखा परीक्षा राधेश्याम राम समुझ विश्वकर्मा और सभी विश्वकर्मा परिवार के लोग शामिल होकर बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा भगवान का पूजा और अर्चना की। साथ में महाविशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं वहां की एक खास रिपोर्ट। हमारे विश्व के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा, ये 5 देवों के नाम है। 5 देवों से जो निर्मित देवता हमारे जो विश्वकर्मा समाज से जो हमारे जुड़े हुए आदमी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो विश्वकर्मा कोई कारीगर लोखंड का हो, या कोई कारपेंटर हो, या कोई प्लेन बनाने वाला हो, मिस्त्री हो, वो हमारे सब विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए। ये हमारे सब आदि देव के बनाए हुए सब ये मनुष्य हैं। आज हमारे साथ में जो हमारे 5 देव हमारे साथ, मैं त्वचा शिल्पी दैवक, ये जो हमारे साथ जुड़े हुए, ये हमारे सृष्टि के रचयिता जो भगवान श्री विश्वकर्मा, इनका हम हर समय से इसी हर्षोल्लास से उनका 17 सितंबर को हम पूजा मनाते हैं। और समाज को हर तरह के हर तरह के उनको अलग टाइप में, जैसे हमारे बहुत सारे नेता लोग आते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए। इस तरह की बहुत सारी बातें। हमारा समाज तो हमेशा मेहनत वाला समाज रहा है। कभी आप कहीं भी देखिए, ये विश्व की बात कर रहा हूँ, हमारे समाज का कोई भी आदमी आपको भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। ये हमारे विश्वकर्मा भगवान की कृपा है। हमारा समाज के जितने भी हमारे विश्वकर्मा जुड़े हुए वो मेहनत का इंसान है। हम अपने समाज के ऊपर, अपने विश्वकर्मा समाज के ऊपर हम गर्व करते हैं कि हम विश्वकर्मा समाज में वंशज में पैदा हुए। जब नाम में ही इतना बड़ा गुण है कि विश्वकर्मा, तो फिर पूरे विश्व का तो तब किया ही जाता है। दूसरा सवाल है कि आज भिवंडी शहर में अगर देखा जाए तो उभरता हुआ समाज अगर दिख रहा है तो एक तेलुगु समाज का है, और दूसरा विश्वकर्मा समाज जो उच्चतम शिखर के लिए अपने कदम को बढ़ा चुका है और एकत्रित हो चुके हैं। तो लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारे समाज में जो जागृत वाला जो अभियान चालू हुआ, ये करीब 7 साल से हमारे जितने भी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, बहुत ही जो हमारी नई जनरेशन हमारे साथ जुड़ी है, वो अपने समाज को बढ़ाने के लिए बहुत ही अग्रसर है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग कोई भी हालत में मिलजुल के अपने समाज को आगे बढ़ाएं, कुछ ऐसा करें कि जो हमारी एक छोटी सी संस्था है विश्वकर्मा समिति भिवंडी, इसके अंतर्गत हमने कुछ जमीन भी लिया हुआ है। तो हमारा मकसद है या तो उसमें कुछ हमारे गरीब आदमियों को, जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है गोपाल सिंह जी, उन्होंने बोला है बात को कि हम कुछ ऐसा करेंगे, आप साथ में मिलकर ऐसा करेंगे कुछ कि जिसके अंदर कुछ महिलाओं को हमारी जगह पे कुछ ऐसा चालू हो जिससे उनको रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री योजना के अंदर बहुत सारी रोजगार है, तो वो उसमें आगे हम सोच रहे हैं आगे यही सब करने के लिए। लेकिन कुछ अभी हमारे पास अव्यवस्था है। अव्यवस्था ये है कि हमने जो जगह ली है, अभी हमारे पास पर्याप्त साधन न होने के कारण अभी हम वो जगह को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमारी जगह कंप्लीट होगी, उस दिन मेरा पहला ही उद्देश्य है, मंदिर तो हमारा बनना ही बनना है, लेकिन हम अपने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयत्न करेंगे कि अपने बल और बुद्धि से आगे बढ़े।
अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए आप क्या संदेश देंगे? हम अपने समाज को यही संदेश देते हैं कि एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारी उसी में जीत है। जिस दिन हम टूट के अलग हो गए उस दिन हम नहीं जीत पाएंगे। तो हम अपने सभी समाज के भाइयों से कहता हूँ कि चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, जुड़ के रहो। एक दूसरे के कोई किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे के साथ खड़े रहो हमेशा। यही हमारा मैसेज है, हम अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं। हम अपने समस्त भारत के जितने भी हमारे विश्वकर्मा बंधु हैं, हम सबको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि हमारे जो आदिदेव भगवान, आज उनका जो जन्मदिन था, आज हर जगह ये पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन खासकर हमारे भिवंडी में जिस उल्लास से मनाया गया। हम लोग सुबह कल 11 बजे रात से प्रोग्राम अटेंड मतलब व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अब हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे बहुत से सारे कुछ नेता लोग भी आए, तो उन्होंने हमें आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। तो हम हमारे समाज, विश्वकर्मा समाज की तरफ से हमारे सभी भारतवर्ष के विश्वकर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान की जय। मैं बता रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज तक हमने बचपन से ही देखते आया है कि हमारे पिताजी थे तब से देखते आया हूँ। 1991 भंडारी से लेकर के आज हम लोग जो ठाकरे के पाड़ा में जो जमीन लिए हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी, अनुपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी के जो देन है कि आज हम लोग, और ये समाज का जो देन है, खून पसीना मिलाकर इसमें एक रुपया इकट्ठा करके आज इस समाज को और वो जमीन को खरीदा है और ऑफिस बनाए हैं। आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ कि वहाँ मंदिर भी हमारी बनेगी और वहीं पे हमारा पूजा होगा। और आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले टाइम में विश्वकर्मा समिति भिवंडी में का हमारा एक बहुत बड़ा बैनर होगा। जैसे कि आपने सवाल किए थे कि वो समाज था और आज हमारा विश्वकर्मा समाज है, ये भी उससे कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी यूनिटी बन गई है इस समय विश्वकर्मा समाज में कि 2 से 5 हजार लोग हैं, सब एक दूसरे से इकट्ठा हैं। कोई किसी को कुछ बोलता है लेकिन उसका कोई सुनता नहीं है। सब एक अच्छे मोड़ की तरफ जा रहे हैं, अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। कोई गलत विचार कर रहा है, कोई हमारे समाज के लिए गलत कर रहा है, लेकिन हम उस पर ना ध्यान देते हुए हम लोग अच्छी राह पर जा रहे हैं, किसी के कहने में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा और अच्छे विचार चल रहे हैं। जो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो भी उसके साथ गलत करेंगे उनके साथ गलत ही होगा, लेकिन हम अच्छे राह पे जा रहे हैं तो अच्छा ही होगा। हमारा बनेगी और हमारा ऑफिस भी बनेगा और हमारा हॉल भी बनेगा। ये सब आप सबका सहयोग और ये विश्वकर्मा समाज का सहयोग रहेगा तो सब अच्छा होगा।